हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, अगर आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, और अगर मुझे आगे बढ़ना है तो जॉब को लेके या हायर स्टडी को लेके किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं आपको, अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है या आप फाइनल ईयर में हैं तो उसके बाद आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे उस चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला ये कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कॉलेज के बारे में देखेंगे कि आपने प्राइवेट से पढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट से पढ़ा हुआ है, किस तरीके का प्लेसमेंट है, उसके बाद जॉब, सैलरी और फाइनली हायर एजुकेशन। तो क्या क्या ऑप्शंस है और किस ऑप्शन की तरफ मूव करना ज्यादा बेटर है, डिपेंड्स ऑन। देखिए फ्रेंड्स, सीधी सी बात है कि हर जो स्टूडेंट्स होते हैं सभी की अलग अलग क्वालिटी है, सभी का फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग है, और मैक्सिमम स्टूडेंट, ये प्रॉपर एनालाइज किया हुआ और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैक्सिमम स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ 90% स्टूडेंट आपको इस सिनेरियो में मिलेंगे जो ज्यादातर फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते डिप्लोमा को करते हैं, इंजीनियरिंग की कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट का यही रिस्पॉन्स रहता है कि सर हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। यही रीजन है कि डिप्लोमा के बाद जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो जॉब की तरफ मूव कर लेते हैं और इंजीनियरिंग जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं, बट उनको कुछ टाइम के बाद ऐसा रियलाइज होता है कि यार हमें इंजीनियरिंग करना चाहिए। और नो डाउट ये कंडीशंस होते हैं, तो कब किस कंडीशन पे किस तरीके से अपने लेवल को इम्प्रूव करें और कैसे आपकी सैलरी एक इंजीनियर के इक्विवेलेंट पे हो सके, इक्विवेलेंट तक पहुंच पाओ आप, ठीक है, उस पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कॉलेज को लेके। जैसा कि अगर मैं कॉलेज को लेके बात करूं तो देखिए, कॉलेज के लिए मेरे पास डेफिनेटली दो ऑप्शन होते हैं, जैसा कि हम सभी को पता है। एक मेरे पास हो सकता है कि या हम प्राइवेट कॉलेज के पास आउट हो, या हमारे पास दूसरा ऑप्शन हो सकता है क्या कि हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज के पास आउट हो। ठीक है, अगर ये चीज हमको पता होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मैक्सिमम प्लेसमेंट मिलने के चांसेस है कंपेयर टू प्राइवेट। ठीक है, हालांकि आजकल का जो सिनारियो है और अभी जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, ठीक है, काफी ज्यादा मार्केट में अनसर्टेनिटी है, फ्लक्चुएशन है, लेकिन फिर भी अभी आप देखेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो भी प्लेसमेंट है कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेज आपको ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, तो क्या पहला ऑप्शन कि अगर आपका कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या वो कैंपस प्लेसमेंट की तरफ जाना सही है कि हमें और कुछ दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन खोजना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट्स डिप्लोमा के बाद, ठीक है, क्या डाउट्स आते हैं अपने कैरियर को लेके सबसे ज्यादा कि सर हम लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लें, या आप ये बताइए कि हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम डाउट देखने में आता है। तो देखो, एक चीज आपसे ये मैं क्लियर एकदम आइडेंटिफाई कर रहा हूं क्या कि देखो, अगर आपके पास प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट, अगर आपके पास जॉब है और प्राइवेट जॉब आपको किस लेवल का मिल रहा है, किस लेवल का मिल रहा है कि देखिए, जॉब करने के दो तरीके हैं। देखिए, पहला चीज, हर बार जॉब को पैसे से रिलेट करना गलत है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने आज भी मार्केट में कई लोगों को ये चीज सुनते हुए देखा है, अरे यार फलाने ने जॉब किया, फलाने ने डिप्लोमा किया हुआ है और उसको फाइनली 5,000 रुपए मिल रहा है। ठीक है, अरे यार फाइनली फलाने ने, किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है, इसको 8,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा है। ठीक है, अगर कोई आपका जो वैल्यू है, ठीक है, और प्रेजेंट अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं और आपके डिप्लोमा को अगर कोई पैसे से नाप रहा है तो ये टोटली रॉन्ग थिंग है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब आप डिप्लोमा से बाहर निकलते हैं, मतलब डिप्लोमा पास आउट करके बाहर निकलेंगे तो आपने जो जॉब पकड़ा है, आप उस जॉब से क्या सीख रहे हैं ये मैटर करता है, और जो आप सीख रहे हैं क्या वो सीखा हुआ चीज आपको आगे यूजफुल होने वाला है। अगर वो यूजफुल है देन करेक्ट, लेकिन अगर वो यूजफुल नहीं है तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक बहुत बड़ा लॉस बन जाएगा। कई लोग होंगे, ठीक है, डिप्लोमा से पास आउट हुए हैं और हो सकता है कि उनको 20,000 रुपए की सैलरी मिल रही हो, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर कोई डिप्लोमा बंदा जस्ट पास आउट होता, 20,000 की सैलरी अगर इन हैंड आती है तो डेफिनेटली वो उसके लिए बहुत अच्छा जॉब माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो 20,000 रुपीज आपको सैलरी बताई जा रही है, क्या आप इस काम से कुछ सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। सबसे ज्यादा मुद्दा यही है, देखो, कि ये जो आपको 5,000 मिल रहा है कि 8,000 मिल रहा है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर आपको ये करता है कि आप उस चीजों से क्या सीख रहे हैं,
अब एक बार आपने मान लीजिए कि यहाँ से कोई सीख के अगर आपने चीजों को आगे अप्लाई किया है तो डेफिनेटली ये 5,000 और 8,000 जो है ये आपका 70 से 80,000 रुपए में कन्वर्ट होगा। किस तरीके से कन्वर्ट होगा बात कर रहा हूं अभी, मैं आपको एक केस स्टडी भी दे दूंगा इस केस में, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड हैं जो केवल और केवल डिप्लोमा होल्डर है और अभी उनकी सैलरी जो है 80,000 85,000 रुपीज है। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो वो आपका हार्डली 2013 के पास आउट, 2012 के डिप्लोमा पास आउट, ये सब जो स्टूडेंट हैं आज के डेट में जो अर्न कर रहे हैं, कोई होंडा में है कोई टाटा में है, और इनकी जो ईयरली पैकेज अगर आप देखोगे तो 8.5 लाख का पैकेज है, 9 लाख का पैकेज है, ठीक है। और ये केवल डिप्लोमा है। और अगर आप बोलोगे कि क्या इन्होंने इंजीनियरिंग किया है तो आपको पता होगा कि डिप्लोमा के बाद एक AMI का कोर्स होता है, ठीक है। हालांकि ये लोग कोर्स अभी कर रहे हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब नो डाउट उनकी जो उनको जो पोजीशन मिला हुआ और उनका जो सैलरी मिल रहा है वो केवल और केवल डिप्लोमा बेसिस पे है। और उनका ये भी कहना है कि जिस दिन हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग की डिग्री आ जाएगी उसके बेसिस को अगर हम लोग कंसीडर कर ले तो जो आज हमारा 8.5 लाख और 9 लाख का पैकेज है ये आपका 12 से 14 लाख का पैकेज चले जाएगा। तो नो डाउट मैटर तो करता है यार, ठीक है, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा। कई लोग ये भी बोलते हैं मार्केट में कि यार डिप्लोमा करें इंजीनियरिंग करें क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, ठीक है। आप चाहे उस बंदे से बात करके या जो भी वैल्यू करके आप जो भी करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको उस चीज में फर्क दिखेगा, चाहे आप उनके फील्ड में जाइए और चाहे आप उनसे डील करिए, ठीक है। कुछ डिप्लोमा स्टूडेंट नो डाउट मैं मिला हूँ, कई डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड है। इवन जैसे हम लोग क्या है पढ़ाते हैं तो उनके जो डाउट्स आते हैं उनके डाउट नो डाउट जो डाउट्स आते हैं एक लेवल के डाउट रहते हैं। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंजीनियरिंग से ज्यादा अच्छा नॉलेज बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग लेवल के नॉलेज रहते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं जिसके चलते वो क्या है डिप्लोमा में ही उनको अपना गुजारा करना पड़ता है और डिप्लोमा के बाद वो फाइनली फिर अपने जॉब की तरफ मूव करते हैं। तो आइए एक बार मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से जॉब है और किस तरीके से मूव होगा। तो बात है अगर यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट की, तो बात पहला चीज ये कि अगर आपको जो कैंपस मिल रहा है आप ये देखिए कि क्या आप वहां से आपको कुछ सीखने मिल रहा है। जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो अगर आपको ऐसा कुछ काम मिल रहा है जहां पर आपको क्या है प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें, प्रोडक्शन मतलब अगर आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए कि सपोज आपका जो वर्कशॉप है जो आप नॉर्मली आपने कॉलेज वगैरह में वर्कशॉप किया होगा, वहां पर रोलिंग मिल है, इस तरीके की चीजें हैं। दूसरा चीज हो सकता है कि जो हमारे पास ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो ये सब जो हमारे पास सेक्टर है यहाँ पर आप जाके अगर आप काम कर रहे हो तो ये सब चीजों में आपको ग्रोथ एक्सपोनेंशियली ज्यादा फास्ट मिलेगा। जो ऑटोमोबाइल है इंटरेस्टिंग फील्ड है, ग्रोथ इसमें आपको अच्छा मिलेगा। प्रोडक्शन इन द सेंस आप समझ जाइए कि कहीं आपका रोलिंग मिल है, कहीं पर आपका रोलिंग मिल बन रहा है, या कहीं पर आपका कहीं फर्नेस एस्टेब्लिश करना है, वहां पर जस्ट लाइक कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, उस प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर में अगर आप वर्क कर रहे हो, आप वहां पे ड्राइंग देख रहे हो, सीख रहे हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको कोई ऐसा चीज मिल जाए ड्राइंग, देखिए अगर आप साइड की तरफ विजिट करेंगे तो वहां पर जो भी चीजें डिजाइन होती है उसका ड्राइंग, तो ड्राइंग बनाना, रीड करना, सॉफ्टवेयर कोर्सेस, ये सब काफी सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि अगर किसी स्टील प्लांट में, ठीक है, और सबसे ज्यादा आपको ये सब में भी बेनिफिशियल कौन सा मिल जाएगा, पावर प्लांट। तो ये जो हमारे पास फ्रेंड्स जो कोर्सेस आपको दिख रहे हैं ना, ये सब हमारे पास एरिया है। अब देखिए आप इस एरिया में से किस एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं वो ज्यादा बेटर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो सकता है इसमें एक दो एरिया और हो जो मुझे याद नहीं आ रहा होगा अभी ऑन द स्पॉट, लेकिन ये सब जो एरिया है इस सब एरिया में अगर आपका प्लेसमेंट मिलता है आइदर प्राइवेट कॉलेज की तरफ से और गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से, ये सब में अगर आपको इंटर मिल रहा है तो आई थिंक आपको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है उसका मैं फायदा आपसे के लाइव केस स्टडी में भी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, मैंने यहाँ का फायदा बताया हुआ है कि ये सब आपके एरिया जो है आपके प्रोडक्टिव है, आउटपुट है। अगर आप डिप्लोमा करके जाओगे तो वहां से कुछ सीखोगे, ठीक है। अब बात है कि क्या रीजन है कि डिप्लोमा और इंजीनियर है उसकी सैलरी में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर मैं आज के डेट में आपसे प्रैक्टिकली बात करूं तो डिप्लोमा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो बंदा है, मतलब जो डिप्लोमा है और जो इंजीनियरिंग बंदा है, उसके बीच का अगर आप गैप देखोगे वर्कलोड को लेकर, ठीक है, तो वर्कलोड को लेकर गैप जो है वो ऑलमोस्ट आपको 20 to 25% का वर्कलोड का गैप मिलेगा। लेकिन आप सैलरी का डिफरेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल की सैलरी चले जाती है, या आप ये बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट जो आपका डिप्लोमा है, डिप्लोमा का करीब करीब 1.8% या 1.75% ज़्यादा सैलरी मिलेगा कम इंजीनियर को।
ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि डिप्लोमा और जो आपका इंजीनियर है दोनों काम सेम कर रहे हैं, लेकिन जो इंजीनियरिंग है उसकी सैलरी ज़्यादा है। तो आप डिप्लोमा बंदा किस तरीके से उठ सकता है उस लेवल तक, मैं उसी लेवल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर, अगर मैं इस सेक्टर में बात कर रहा हूँ तो इस सेक्टर में आप इंटर करिए, इंटर करने के बाद यहाँ पर आप काम को सीखिए, और जब आप कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू इस सेक्टर में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको 8,000 10,000 इस तरीके की सैलरी मिले, ठीक है। कंडीशन है, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन आप जो यहाँ से सीखेंगे वो चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी, ठीक है। और दूसरा, जैसा मैं अभी जॉब को लेके बात कर रहा हूँ तो ये जॉब का मैंने एरिया मेंशन किया हुआ है, मतलब कॉलेज के बाद अगर प्लेसमेंट हुआ तो। बात है कि अगर मेरा कॉलेज का प्लेसमेंट नहीं हुआ, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात यह है कि अगर मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होता है तो उस केस में देखिए 2 तरीके से आप प्राइवेट में एंटर कर सकते हैं। पहला चीज़, अगर आपके कोई रिलेटिव्स कोई जॉब कर रहे हैं, जो कि सबसे लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए। दूसरा चीज़, आप क्या करिए, गूगल के साथ बैठिए और गूगल में आपको क्या होता है, जो भी वैकेंसीज आता है वहाँ पर आप अप्लाई करो, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं ना, सैलरी को देख के अप्लाई नहीं करते हैं। ऐसा गलती मत करो, आप मत करना ना, जॉब मत करना। कौन बोल रहा है जॉब करने के लिए? आप एक बार अप्लाई तो करो। आप जब एक बार अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपको कॉल आएगा, इंटरव्यू होगा, जॉब होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर आएगी, जो भी है। अरे आपको 6,000 रुपये ही देना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप देखो तो जॉब एक्चुअल में है क्या, आप वहाँ जाके कोई चीज़ें सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। लाइफ में लर्निंग बहुत जरूरी है, और ये वाला जो आप सीखोगे तो इसका देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 2000 मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, 2013 डिप्लोमा पास आउट है, ठीक है, 2013 में डिप्लोमा पास आउट है। ये बंदा है यूपी का, ठीक है। और ऐसे ऐसे मैं आपको 10 से 12 बंदे से मिला सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब मैक्सिमम बंदे मेरे से आज भी कांटेक्ट में हैं, ठीक है। ये जो आपका जैसे डिप्लोमा आपको मिला हुआ, इन्होंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद इनका क्या हुआ कि एक कंपनी है, ठीक है, ट्रैक्टर बनाती है, महिंद्रा, ठीक है, इनका महिंद्रा में प्लेसमेंट हुआ। अब आप बोलोगे कि यार महिंद्रा तो बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ तो बहुत अच्छा खासा पैकेज होगा। तो आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि महिंद्रा जो है उत्तराखंड में एक जगह है रुद्रपुर, शायद आपने नाम सुना होगा। उत्तराखंड में एक जगह है रुद्रपुर। यहाँ अगर आप रुद्रपुर में जाओगे ना तो यहाँ पर आपको 1000 से ज़्यादा इंडस्ट्री है, और वो सब जो आपके इंडस्ट्री है ये सब क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स बनाती है। मतलब गाड़ियों में लगने वाले क्या होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं वो सब पार्ट्स का डिजाइन करती है। तो वहाँ पे महिंद्रा एक कंपनी है, और ये महिंद्रा वहाँ पे ट्रैक्टर बनाती है, ठीक है। और ये अगर आप महिंद्रा की बात करोगे तो वहाँ पर इस बंदे को जो सैलरी मिलता था, इस बंदे की जो सैलरी थी यहाँ पर, ये थी इसकी 8,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। 8,000 रुपये इसको मिलता था। अब 8,000 रुपये में क्या रहता था कि वहाँ पे डेफिनेटली 5,000 रुपये कम से कम खर्चा है, गिरे से गिरे हाल में। वो भी मैं 2013-14 की बात कर रहा हूँ। आज के डेट में तो मुझे नहीं लगता कि 8,000 कमाने के बाद आप बच्चा कुछ बचा भी पाए, ठीक है। मतलब इस बंदे ने 1 साल काम किया, 1 साल काम करने के बाद 8,000। अब ये महिंद्रा करता क्या है आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको शुरू में, अच्छा वर्किंग आपको मैं टाइमिंग नहीं बताया, ठीक है, 12 घंटे का जॉब था ये, 12 घंटे का जॉब था, 8,000 रुपये। जब मैंने शुरू में सुना था तो ये मेरे लिए भी नो डाउट बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि 12 घंटे जॉब करने के बाद भी आपको 8,000 रुपये की सैलरी मिल रही है। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, 1 साल जॉब किया, और महिंद्रा क्या करता है कि हर साल 1000 बंदे को उठाएगा और उसमें से 100 बंदे को रखेगा। एक आपको ऑलमोस्ट रेशियो दे रहा हूँ, इसमें से 100 बंदे को कंटिन्यू करेगा, जो बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे 900 लोग को बाहर कर देगा, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज ये ध्यान रखना है कि जो 100 बंदे को हायर कर रहा है वो लोग कंटिन्यू काम करेंगे, और उनकी सैलरी ऐसा नहीं कि 8 से 16,000 हो जाएगी, 8 से वो 9 या 10,000 पे पहुंचेंगे, बाकी बंदों को बाहर कर देगा। तो इस बंदे ने क्या किया, पहला तो यहाँ से 1 साल एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद उसने दूसरे इंडस्ट्री में स्विच मारा, ठीक है। दूसरे इंडस्ट्री में भी जब उसने स्विच मारा तो यहाँ का एक्सपीरियंस उसे काम आया। मतलब यहाँ पर जो महिंद्रा में था, तो महिंद्रा के बाद जाके उसने दूसरे इंडस्ट्री में स्विच मारा, और वहाँ पे जो उसकी सैलरी थी वो सैलरी उसकी 15,000 रुपये थी, ठीक है। 1 साल में हालांकि 15,000। लेकिन ये बंदा ऐसा नहीं कि इसको डायरेक्ट जॉब ऑफर हो रहा था, जॉब ऑफर नहीं हुआ था, इसने जॉब के लिए अप्लाई किया था और 4 से 5 जगह इंटरव्यू दिया हुआ बंदा है ये, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो है 4 से 5 जगह इंटरव्यू दिया हुआ बंदा है, तब ये इसका ये कंडीशन है, ठीक है। उसने 15,000 का जॉब लिया, 2 साल यहाँ पर जॉब किया, और 2 साल जॉब करते करते इसकी सैलरी 18,000 रुपये पहुंची थी।
और इसके बाद 2 साल जॉब करने के बाद फिर बंदे ने स्विच मारा, तो जब इसकी स्विच मारा तो इसकी सैलरी हुई 30,000 रुपीज। ये ऐसा मत देखना कि पेमेंट देख के कंसिस्टेंसी बढ़ रहा हूँ, जो उसकी एक्चुअल सैलरी है मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। तो ये आपका 30,000 सैलरी जो था, इसने बंदे ने 1 साल काम किया और 1 साल काम करने के बाद सीधा इसका जो प्लेसमेंट हुआ वो आपका अहमदाबाद में हुआ। ठीक है, अहमदाबाद में मोटर्स आई थिंक, हाँ हीरो होंडा मोटर्स पे प्लेसमेंट हुआ। और अभी प्रेजेंटली ये जो बंदा है ये गुड़गांव में है। ठीक है, और गुड़गांव में जब आप देखोगे तो अभी इसकी जो प्रेजेंट सैलरी है इसका, इसी का बात कर रहा था, 8.5 to 9 लाख का पर एनम। ठीक है, ये इसकी अभी एनुअल सैलरी है। ठीक है, इसको अभी इन हैंड आता है 65,000 के करीब, इन हैंड ये सैलरी है 65,000 के करीब आता है। ये बंदा अभी गुड़गांव में है, वहाँ पे होंडा कंपनी में ऑलरेडी प्लेस्ड है, वहाँ पे जॉब कर रहा है। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से किया था? अगर आज ये जो सोचता कि मैं यहाँ पे 8,000 रुपये जो मिल रहा है, ये 12 घंटा खट के कौन 8,000 रुपये काम करेगा, लेकिन इस बंदे से आज भी अगर आप मिलोगे ना तो ये बोलेगा कि मुझे डेफिनेटली ये चीज़ आगे बढ़ने में बहुत हेल्प की है। तो ये चीज़ समझिए, यही चीज़ बोल रहा हूँ कि लर्निंग पे फोकस करिए। ठीक है, शुरू में देखो अगर आप डिप्लोमा करके निकले हुए तो नो डाउट आपको एफर्ट तो मारना पड़ेगा यार। अगर आप एफर्ट मार रहे हो तो एफर्ट से सीख रहे हो, तो इस तरीके से आप कंसिस्टेंटली क्या है आगे बढ़ते चले जाओगे। अभी भी क्या है कि ये अगर स्विच करना चाहे तो और आगे स्विच कर सकता है, लेकिन फिलहाल अभी ये बंदे की मैरिड हो गई है तो देखते हैं अभी और कहाँ तक क्या है। लेकिन फिर भी, और ये बंदा भी प्रेजेंटली AMI भी कर रहा है। ठीक है, AMI भी कर रहा है प्रेजेंटली अभी। तो देखो ये अभी तक वैसे कंप्लीट नहीं हुआ है और इसको करते आई थिंक 2017 में बता रहा था कि AMI ज्वाइनिंग लिया था, तो मतलब अभी 3 साल हो गए, लेकिन अभी इसका AMI उस प्रोग्रेस में नहीं चल रहा है। नो डाउट बंदे को क्या है कि देखिए किसी को भी एक जॉब मिलने के बाद आदमी थोड़ा सा रिलैक्स होता है, कंफर्ट जोन में जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये सब चीजें हैं। तो ये बंदा देखो अभी इसके पास क्या डिप्लोमा की डिग्री है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस बोल रहा है यहाँ पर इसका एक्सपीरियंस बोल रहा है, डिग्री नहीं बोल रही है, डिप्लोमा नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास ये एक लाइव सिनेरियो केस है। ठीक है, जिसको लेके मैंने बात किया हुआ है। सैलरी को लेके मैं जैसा कि आपको बात कर चुका हूं, तो इसमें आपको सैलरी वाला स्ट्रक्चर भी दिख गया होगा। ठीक है, कि नो डाउट आपको 5,000-6,000 रुपए के जॉब ऑफर हो रहे हैं, लेकिन आप क्या है वहां से आप कंटिन्यू बढ़ सकते हैं। दूसरा चीज, अगर मैं हायर स्टडी की बात करूं तो क्या हायर स्टडी जरूरी है? जॉब छोड़ के हायर स्टडी की तरफ मूव किया जाए? क्या हम लोग जॉब करते करते हायर स्टडी की तरफ मूव नहीं कर सकते? तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पर एक सिलेबस बात करें हायर एजुकेशन में, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, तो एक हमारे पास जो होता है डेट इज कॉल्ड AMI। डिप्लोमा वाले काफी अच्छे से इस कोर्स के बारे में जानते होंगे। ये जो आपका AMI है, ठीक है, ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है क्या कि आप जॉब करते करते भी इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको AMI में एनरोल होना पड़ेगा और काफी सारे बच्चे इन्वॉल्व तो होते हैं, लेकिन कुछ लोग करने के बाद बीच में ही आधा अधूरा छोड़ देते हैं, लोगों को टफ लगता है। रीजन क्या है टफ होने का? इसका जो पासिंग मार्क्स है 50% है, रिटर्न जो क्वालिफाई करने का है, मतलब इसमें भी आपके सेमेस्टर्स के ही पेपर होते हैं। सेमेस्टर जैसा ही एग्जाम होगा, फीस भी बहुत कम है, आई थिंक 6,000 या 8,000 रुपए है। सेमेस्टर भी इसके क्या हो सेमेस्टर वाइज होंगे, लेकिन सेमेस्टर में नॉर्मली आप एग्जाम्स में देखते हो तो कितना 33% पासिंग मार्क्स रहता है, इसमें आपका 50% पासिंग मार्क्स है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इन केस किसी इंटरव्यू पैनल पे बैठे हो, ठीक है, यहाँ पर मान लो आप बैठे हुए हो, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी आपका इंटर ले रहा है, और अगर इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है, एक मान लो उसके सामने 2 बंदे हैं, एक बंदा जो है वो मान लो डिप्लोमा किया हुआ है और डिप्लोमा प्लस AMI किया हुआ है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रूफ बता रहा हूँ, और दूसरा बंदा है जिसने इंजीनियरिंग किया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो आपका बंदा है जो इंटरव्यूअर है, ये इसको पहले चूज करेगा, इसको पहला प्रेफरेंस देगा डिप्लोमा प्लस AMI को, क्योंकि फ्रेंड्स AMI का पेपर निकालना एक अपने आप में लेवल माना जाता है, और इंजीनियरिंग का जो पेपर है वो उस लेवल पे नहीं माना जाता जिस लेवल पे AMI का पेपर है। ऐसा नहीं कि पेपर टफ आता है, ध्यान रखना पेपर टफ नहीं है, केवल पासिंग मार्क्स इसका हाई है। दूसरा चीज ये भी एक सोच रखा जाता है कि जो बंदा जॉब करते करते AMI का पेपर निकाला है, ठीक है, मतलब डेफिनेटली उस बंदे में कोई क्वालिटी है। तो ये सब एक सोच है, और इसी सोच के साथ क्या है, एक आपका है कि आप नो डाउट कोई बंदा अगर AMI निकाला हुआ है
तो उसको बिल्कुल आपको बी इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाता है। बीच में आपका ऑब्जेक्शन भी आया हुआ था कि इसको बी इक्विवेलेंट कंसिडर करना है कि नहीं करना है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट एएमआई करना चाहता है तो डेफिनेटली करे, या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इंजीनियरिंग की तरफ मूव करे। तो इंजीनियरिंग में आपको क्या है फ्रेंड्स, रेगुलर की डिग्री मिलेगी, तो आपको क्या है कॉलेज जाना पड़ेगा उस केस में। तो कॉलेज वाले ये बोलते हैं कि ठीक है आप 3 साल के कोर्सेज में इन्वॉल्व हो जाओ इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा के बाद 3 साल लगता है इंजीनियरिंग के लिए, लेटरल एंट्री जो है आप इन्वॉल्व हो जाइए, आप कॉलेज मत आइएगा, केवल आप असाइनमेंट दीजिए और आपका जो भी है आप एग्जाम दीजिए, सेमेस्टर एग्जाम दीजिए और सीधा आप अपना क्वालिफाई रिजल्ट ले जाओ जो भी है। लेकिन फ्रेंड्स उसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, आप किसी क्या चीज को आप उस ड्यूरेशन को केवल अपने डिग्री में ही यूज कर पाओगे। आप कुछ चीज सीख सकते हो ये पॉसिबल है, लेकिन आप उस चीज का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं ले पाओगे। अगर आप मान लीजिए कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो क्या होगा उस केस में, आप देखोगे कि मैंने 3 साल का डिग्री किया है, आप उसी बीच में आप ये तो नहीं दिखाओगे ना कि मैंने उस साल एक्सपीरियंस भी किया है। रेगुलर का मतलब सीधा सीधा सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग क्या है, सीधा सीधा सामने वाला ये सोच रहा है कि जो आपका रेगुलर का डिग्री है मतलब आप रेगुलर कॉलेज गए हो, तो उस बीच में आपने फिर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस कहां से आ गया, पॉसिबल नहीं है वो चीज। तो अगर देखो आपको रेगुलर की आपने डिग्री ले रखी है तो उस बीच में आप अपना एक्सपीरियंस तो शो नहीं कर पाओगे, लेकिन आप अपना पर्सनल नॉलेज गेन को बढ़ा सकते हो, चीजों को सीख सकते हो, ताकि जब आप जॉब के लिए लीगल में कभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना हो या कभी जाना हो या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो वहां पर आपका ये वाला नॉलेज जरूर काम आएगा। ठीक है, आप इंटरव्यू में बैठ के ये भी बोल सकते हो कि 3 साल में हमने जो डिप्लोमा किया, जो इंजीनियरिंग किया है, उस बीच में मैंने काफी सारे वोकेशनल ट्रेनिंग में काफी सारी चीजें सीखी है। ठीक है, और आजकल ध्यान रखना है इंटरव्यू में जो सबसे ज्यादा चीजें है ना, प्रैक्टिकली नॉलेज पे ज्यादा फोकस किया जाता है। आपके एक्टिविटीज कैसे हैं, आप चीजों को कैसे डील करते हो, कैसे टेकल करते हैं, ये सब चीजों पे ज्यादा डील किया जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और इस चीज को समझिएगा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। और एक चीज मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मैं आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, आप इंजीनियरिंग के लिए एक अपना पैरेलली या तो ब्रेक लेके इंजीनियरिंग या जैसा भी आपको लगता है एएमआई में अप्लाई करके इंजीनियरिंग की डिग्री जरूर ले लीजिए। ठीक है, ये चीज लेना मस्ट है और ये चीज लीजिए। आपको एक टाइम पे ऐसा जरूर फील होगा क्या आपका प्रमोशन रुक जाएगा, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपके पास इंजीनियर से ज्यादा नॉलेज रहेगा, उससे ज्यादा वर्किंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है, और भी आप सब चीज में प्लस निकल जाओगे, लेकिन केवल आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं होगी, उस केस में आपको क्या करेगा, बोलेगा क्या कि आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज आगे जाके अफसोस ना हो। अब लड्डू पेड़ा तो है नहीं खाने की चीज कि हम बोले कि भैया इंजीनियरिंग का डिग्री नहीं है, आज बोला इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आओ तो कल लेके पहुंच गए। आपको 3 साल टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए आप पैरेलली अभी से ऐसा कोई जुगाड़ लगा लो जिससे आपका 3 साल का कंटिन्यू सिनारियो चलता रहे और उधर आपका इंजीनियरिंग होता रहे। ठीक है, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप देखो ब्रेक ही लेना पड़ेगा, या आप एएमआई की तरफ मूव कर सकते हो। अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं तो आप वहाँ इंजीनियरिंग करते रहो, यहाँ के एक्सपीरियंस को ज्यादा से ज्यादा दबा सकते हो। डिपेंड करता है, आपके पास बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे इस तरीके के। लेकिन आप ध्यान रखो कि अगर आप डिप्लोमा है, जॉब करिए, अर्निंग ज्यादा जरूरी है नो डाउट, लेकिन पॉसिबल हो तो आप इंजीनियरिंग के लिए भी जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, और इंजीनियरिंग में आप रेगुलर की डिग्री ले लो और सीधा सीधा आपको करना क्या है, उस रेगुलर की डिग्री में आप इंजीनियरिंग करिए। ठीक है, और अपना वर्किंग एक्सपीरियंस लेते रहिए, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस चीज को फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो चीजें मैं बात कर रहा हूँ। तो हायर एजुकेशन की तरफ जरूर मूव करना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको जॉब की नीड है, आप डेफिनेटली जॉब करिए, लेकिन आपके ध्यान में रहना चाहिए कि मुझे आज नहीं तो कल बीई की डिग्री के लिए अप्लाई करना है। और वहां से तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में अगर आप कंटिन्यू जॉब करता चाह रहे हैं और टाइम नहीं मिल रहा है, तो अगर आप देख लीजिए आप रेगुलर की डिग्री ले सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं चीजों को, तो ठीक है, अदरवाइज आप एएमआई की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ हमारे पास था जो हम लोग बात कर रहे थे डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो जहां तक देखिए मैं बात कर रहा था सैलरी को लेके, 5,000 6,000 की इनिशियल सैलरी मत देखिएगा, आपको एक्सपीरियंस कितना मिल रहा है, चीजों से सीखने कितना मिल रहा है, ये आपको मैटर करता है, और वहां से आप कितना हाई जंप कर सकते हो ये मैटर करता है। और नो डाउट थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। आप ये जरूर बोलोगे कि सर आज के डेट में 5,000 6,000 रुपए की क्या वैल्यू है। बेटा बस एक चीज ध्यान रखो, आपको करना क्या है, आप कहीं भी जा रहे हो, अगर कहीं जॉब करने जा रहे हो तो सबसे पहला जो प्राइमरी चीज होता है वो हेल्थ होता है,
शरीर है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ नहीं है। और दूसरा चीज, जितना आपको पैसा मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि उस पैसे में आप अपना गुजारा कर सकते हो पर्टिकुलर उस टाइम में, मतलब आपको घर से पैसे लेने की जरूरत ना पड़े, अगर आपको लगता है कि 5,000 6,000 रुपये अगर कोई मुझे दे रहा है और उतने में मैं अपने आप को वहां पर सस्टेन कर सकता हूँ, ठीक है, और वहां से मुझे काफी कुछ चीजें सीखने मिल रही हैं, तो आपको 1 साल 2 साल थोड़ा अंदर से जी जान से एफर्ट लगाना पड़ेगा और डेफिनेटली उसका जो आपको आउटपुट है वो आपको आगे मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आप ही के बेनिफिट के लिए है। अक्सर लोग पैसे को लेके जाते हैं, इनिशियल में पैसा नहीं देखना है, पैसा आपको देखना है कब, आप 4 साल 5 साल जॉब कर लो। डिप्लोमा वाले को प्रॉपरली बता रहा हूँ, आप कम से कम 3 से 5 साल जॉब करिए, 3 से 5 साल जॉब करने के बाद आपको पैकेज बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। लेकिन इनिशियल के 1 से जो 2 साल का पीरियड है ना, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रगल पीरियड है। इसमें आपको अपने काम पे फोकस करना है, नॉलेज पे फोकस करना है, सीखने पे फोकस करना है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो मैंने बातें की हैं उसके बारे में आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। और ये सब बहुत आपके अगर देखेंगे तो आने वाले टाइम पे बहुत ग्रोइंग फील्ड है और अभी भी आपका बहुत ग्रोइंग है ये, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप कंटिन्यूसली, अगर आपका कैंपस होता है या किसी रिसोर्सेज के थ्रू इसमें एंट्री मिलती है तो डेफिनेटली इंटर मारिए, चीज़ों को सीखते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। तो ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको फ़ायदा मिले। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी आपके नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है और इस पे बेस्ड इस तरीके की जो वीडियो है वो आप तक कंटिन्यू पहुंचता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।